नमस्कार विद्यार्थियों, पुनः आपका इस वीडियो में स्वागत है। महिला सशक्तिकरण इकाई 1 से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत यूज़फुल है, इम्पॉर्टेंट है। देखिए, लिखा है, हाईलाइट किया गया है, ऋग्वेद में बृहस्पति तथा उनकी पत्नी जुहू की कथा मिलती है। तो बृहस्पति की पत्नी कौन थी पूछा जाता है, जुहू। कहाँ मिलती इनकी कथा? ऋग्वेद में मिलती है। बृहस्पति अपनी पत्नी को छोड़कर तपस्या करने गए, किंतु देवताओं ने उन्हें बताया पत्नी के बिना अकेले तप करना अनुचित है। इस प्रकार के उद्धरणों से स्पष्ट होता है कि स्त्री पुरुष की भांति तपस्या करने की भी अधिकारिणी थी। पूछा जाता है कि महिला छात्राओं के 2 वर्ग कौन कौन से थे, या महिला छात्राओं के कितने वर्ग होते हैं। तो महिला छात्राओं के वैदिक काल में 2 वर्ग थे। वैदिक काल में महिला छात्राओं के कितने वर्ग होते हैं, प्रश्न पूछा जाएगा। तो वैदिक काल में महिला छात्राओं के 2 वर्ग होते हैं। उत्तर, वैदिक काल में महिला छात्राओं के 2 वर्ग कौन कौन से हैं? तो उत्तर, पहला ब्रह्मवादिनी तथा दूसरा सद्योदना। देख रहे हैं आप। प्रथम आजीवन धर्म तथा दर्शन की अध्येता थी। ब्रह्मवादिनी जो थी वह आजीवन धर्म और दर्शन की अध्येता थी, अध्ययन करने वाली थी। तथा द्वितीय सद्योदना अपने विवाह के समय तक ही अध्ययन करती थी। देख लीजिए, फर्क समझ लीजिए। ब्रह्मवादिनी आजीवन धर्म तथा दर्शन की अध्ययन करने वाली थी, अध्येता थी, और द्वितीय सद्योदना केवल विवाह के समय तक ही अध्ययन करती थी। इस बात के भी उदाहरण हैं। आगे और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम देख रहे हैं। हिंदू कोड बिल क्या है? देखिए, लिखा है आपके सामने, हिंदू कोड बिल क्या है। तो हिंदू कोड बिल भारत में स्वतंत्रता के पश्चात पारित कई अधिनियमों का समूह है। पूछा जाता है कि हिंदू कोड बिल क्या है, तो आपको बताना है हिंदू कोड बिल भारत में स्वतंत्रता के पश्चात पारित कई अधिनियमों का समूह है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित अधिनियम आते हैं। हिंदू कोड बिल के अंतर्गत कौन से अधिनियम आते हैं? तो ये 2 अधिनियम आते हैं, 2-4 अधिनियम आते हैं। नंबर 1, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 आता है। हिंदू विवाह अधिनियम आता है। हिंदू अप्राप्तवयता और सुरक्षता अधिनियम आता है। हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट आता है। साथ ही साथ हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम भी आता है। हिंदू एडेप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट भी इसमें आता है। तो आशा है हिंदू कोड बिल क्या है उसे भली भांति जाना है, समझा है। आइए इसी में महिला सशक्तिकरण में और भी महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करते हैं। महिला शक्ति पुरस्कार क्या है, प्रश्न देख रहे, लिखा है। तो देखिए, ऐसी महिलाओं तथा महिला संगठनों को जिन्होंने सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट स्तर का योगदान दिया है, केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष स्त्री शक्ति पुरस्कार सम्मानित किया जाता है ताकि उनके उत्कृष्ट कार्यों का समाज में जानकारी हो सके। इन पुरस्कारों को देश में 5 शीर्ष स्तरीय वीरांगनाओं के नाम पर रखा गया है। नोट डाउन करेंगे आप कि महिला शक्ति पुरस्कार को देश की 5 शीर्ष वीरांगनाओं के नाम पर रखा गया है। वो 5 वीरांगनाएं कौन सी थी? नंबर 1, देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार। 2, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। नंबर 3, माता जीजाबाई पुरस्कार। नंबर 4, रानी गेदंत्यू जेलियांग पुरस्कार और करंगी पुरस्कार। वर्ष 2001 में उपरोक्त 5 पुरस्कारों को प्रदान करने का निर्णय लिया गया। किसी भी प्रकार से प्रश्न बनेगा कि महिला सशक्तिकरण पुरस्कार कब प्रदान करने का निर्णय लिया? 2001 में लिया। इसके बारे में विस्तृत डिटेल आपने देखी है। इस पर 2-3 प्रकार से प्रश्न बनने की संभावना है। चलिए आगे और भी देख रहे हैं महत्वपूर्ण पहलुओं को, पॉइंट्स को, बिंदुओं को, इम्पोर्टेंट बातों को। नोट करिए, दीनदयाल योजना के बारे में हम बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAY-NRLM गरीब ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। कौन उल्लेखनीय कार्य कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको उत्तर देना है। यह मिशन कौन सा मिशन? DAY-NRLM मिशन, जिसका उद्देश्य गरीब ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाना। यह मिशन भारत सरकार की ग्रामीण
गरीबी दूर करने की प्रमुख योजना है। नोट डाउन करिए, यह मिशन क्या है? भारत सरकार की ग्रामीण गरीबी दूर करने की प्रमुख योजना है। 2011 में स्थापित इस मिशन का मार्च 2018 तक 29 राज्यों और 5 संघ शासित प्रदेशों के 584 जिलों के 4456 ब्लॉक में प्रसार हो चुका है। यह मिशन ग्रामीण महिलाओं की कृषि एवं गैर कृषि दोनों क्षेत्रों में आजीविका अपनाने में मदद कर रहा है। मिशन के तहत स्टार्टअप ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम SVEP, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना AGY जैसी उप योजनाओं के सफल कार्यान्वयन से ग्रामीण महिलाओं की उद्यमिता क्षमता सामने आई है। विद्यार्थियों, चलिए महिला सशक्तिकरण वुमन एम्पावरमेंट में और भी कुछ बिंदुओं को देख लेते हैं जो आपके लिए ज़रूरी है। स्टैंड अप इंडिया योजना क्या है? इस पर प्रश्न पूछा जाता है। स्टैंड अप इंडिया योजना क्या है? इस योजना से देश भर में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए से 100 लाख रुपए तक, नोट डाउन करिए विद्यार्थियों, इस योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए से 100 लाख रुपए तक की सीमा में ऋणों के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हर बैंक में कहा गया है कि यह सुनिश्चित करे कि दलित, पिछड़े और महिलाओं को खोजकर इस स्कीम से जोड़े। इन योजनाओं के माध्यम से सरकार ने कुटीर उद्योग को बेहतर बनाने की कोशिश की। कुटीर उद्योग के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने नज़दीकी बैंक या जिला उद्योग केंद्र से भी संपर्क कर सकते हैं। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, महिला सशक्तिकरण द्वितीय वर्ष वुमन एम्पावरमेंट के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को, महत्वपूर्ण पॉइंट्स को, महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज आपने नोट किया है। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर आपका पेपर होने वाला है परसों, जिसके लिए आपको एडवांस में बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छे से पेपर कीजिएगा, ध्यानपूर्वक कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपका पेपर कैसा गया है। विद्यार्थियों, इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोस को पाने के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। B.Ed क्लासेस बाय सुनीता चौकसे में और भी महत्वपूर्ण वीडियोस आपके सामने आने वाले हैं, जिसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पेपर भी आपका बाकी है। और कौन कौन से पेपर बाकी है ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। किस सब्जेक्ट के IMP क्वेश्चन आपको चाहिए वो भी बताइएगा। और अगर वीडियोस आपके लिए यूज़फुल है तो दोस्तों से शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।